सभी साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार मैं नितिन फिर से आप लोगों के बीच आया हूँ अपनी कुछ बातों को लेकर के। तो आप भी अपनी राय दें। पिछले विगत कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि जो भर्तियां हैं वो कहीं ना कहीं कोर्ट के दायरे में चली जा रही है और हर बार जो है भर्ती वो फंस जा रही है। आप देखेंगे एलटी भर्ती जो है अभी आज कितने साल हो गए हैं, उसको खुद 1.5-2 साल हो गए हैं। 2 सालों में वो भर्ती अभी भी कोर्ट के जो है मामलों में ही फंसी पड़ी है। बड़ी मुश्किल से उसमें रिज़ल्ट जो है कोर्ट ने अनाउंस किया, तो उसके बाद फिर आपने देखा कि वो वापस जो है उसमें स्टे लग गया और एलटी भर्ती जो है फिर से जो है उसमें तारीख पे तारीख मिलते जा रही है। जिस चीज़ को जल्दी होना चाहिए वो जल्दी हो नहीं रही है। अब देखिए, नई भर्ती का तो हमें पता नहीं कि कब आएंगी क्या आएंगी, कोई पता नहीं, लेकिन पुरानी ही भर्ती जब फाइनल नहीं हो तो नई कहाँ से आएगी, ये भी एक जायज़ बात है। उसके बाद आप देखेंगे कि किसी भी भर्ती में मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो अभी भी शो नहीं किया जा रहा है। यूके ट्रिपल एस सी आखिर ऐसा क्यों कर रहा है पता नहीं, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो राज जरूर है, भले ही हम कुछ भी उसे मान लें। क्योंकि आपने देखा होगा यूके पीएससी वहीं संघ लोक सेवा आयोग जो भी पेपर कराता है तो उसके सारे मार्क्स, कैंडिडेट मार्क्स जो होते हैं वो शो होते हैं। अगर वहाँ पर बिल्कुल लीगल चीज़ें हो रही हैं तो फिर मुझे लगता है कि आयोग को मार्क्स दिखाने चाहिए। अब यहाँ पर देखो कितनी कंट्रोवर्सी, उसकी तरफ तो नई मेरिट बन के आएगी, 192 पोस्ट के लिए नई मेरिट बन के आएगी जिसमें कि मार्क्स फिर से शो होंगे, जो क्वेश्चन चेंज होने होंगे वो उसके हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। ये किसी एक भर्ती का सवाल नहीं है, हम सिर्फ एलटी भर्ती की बात नहीं कर रहे, हम सभी भर्तियों की बात कर रहे हैं। आज से 2021 से जो भी भर्तियां अभी तक हुई हैं उनमें लगभग सभी में यूके ट्रिपल एस सी ने जो है वो मार्क्स दिखाने जो है वो बंद कर दिए हैं। और इसके लिए कई बार आवाज़ उठा चुके हैं, कई बार आवाज़ उठाई जा रही है कि मार्क्स दिखाई। यूके ट्रिपल एस सी क्यों नहीं दिखा रहा है, इसके पीछे हम भी नहीं जानते कि क्या वजह हो सकती है, क्या इतनी बड़ी वजह है कि जिससे कि वो मार्क्स जो है वो शो नहीं हो रहे हैं। अभी आप देखेंगे लगातार जो है क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं जिससे कि मेरिट में बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है। क्योंकि हर कोई जो कैंडिडेट है वो अलग अलग किताबें पढ़ता है, ये नहीं है कि किसी एक किताब से ही सोर्स है वो एक ही किताब पढ़ता है, वो चाहे लूसेंट है चाहे वो अदर सोर्सेज है, कई सारे सोर्सेज है किताबों के जो हम पढ़ते हैं। और हर किताब में ऐसा नहीं है कि सभी में एक जैसा हो, हर किसी का अपना अपना मत होता है। तो उत्तराखंड जीके और मोस्टली हिंदी के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें कंट्रोवर्सी होती है, क्योंकि हम कुमाऊँ और गढ़वाल रीजन से हैं तो वहाँ पर भी जो है बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, कहीं कुछ कहते तो कहीं कुछ कहते, तो जाहिर सी बात है कि आंसर 2-2 3-3 होंगे। तो क्वेश्चंस जो है वो इस तरीके से बनाए ना जाएं कि जिससे कि अभ्यर्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़े और बाद में क्वेश्चंस डिलीट हो जाएं या फिर बोनस हो जाएं, जिससे कि मेरिट में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और हम लोग इतनी प्रताड़ना झेल रहे हैं कि बता नहीं सकते, कि अंदर ही अंदर टूट चुके हैं कि अब हर एक एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में अगर उम्मीद लगाते हैं कि यार चलो मेरिट कम जाएगी या मेरिट में हमारा सिलेक्शन होगा, तो होता नहीं है। क्योंकि मेरिट बहुत हाई चली जाती है और मार्क्स बोनस हो जाते हैं, कहीं पर क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। अब वो इत्तेफाक है भाई, किसी की किस्मत अच्छी रही तो वो क्वेश्चन सही, उनके सही हो जाते हैं और हमारे गलत हो जाते हैं, या फिर हमारे अगर वो सही हैं तो हमारे गलत हो जाएंगे, उनके सही हो जाएंगे। तो आपस में कैंडिडेट भी आपस में जो है वो मनमुटाव उनके बीच भी हो जा रहा है। अगर हम मार्क्स की बात कर रहे हैं कि हमें हमारे मार्क्स शो हों तो उसमें क्या गलत है आप बताएं। ये एक अधिकार है कि यार हम एग्ज़ाम दे रहे तो हमें मार्क्स दिखाने चाहिए। खनिज सहायक भर्ती में भी आपने देखा होगा लगभग इसी तरीके से वो मामला भी हुआ है। अभी मैं कंफर्म तो नहीं हूँ लेकिन मैंने भी सुना था कि कुछ लोग उसमें भी कोर्ट जाएंगे तो फिर बाद में वो भर्ती भी ऐसी फंस जाएगी। तो कोई भी भर्ती जो है वो फेयर तरीके से नहीं हो रही है। आप देखो बीआरपी सीआरपी को आज 3 या 4 साल से ऊपर हो गए हैं और बेवजह है वो भर्तियाँ केवल कोर्ट के चक्कर काट रही है, बस बेवजह है, कोई उसका मुझे लगता नहीं कि कारण है। इतने जो मतलब प्रोसेस जल्दी हो सकता था वो खाली बस लटकाई जा रही है एक के बाद एक के बाद एक। तो क्या इसमें मतलब आप लोगों की राय है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? ना बीआरपी सीआरपी का रिज़ल्ट आ रहा है, ना ही एलटी भर्ती का रिज़ल्ट प्रॉपर तरीके से अभी तक आज पाया है, आगे उसमें फिर से स्टे लग गया। और नेक्स्ट खनिज सहायक का रिजल्ट अभी चल रहा है, उसमें भी ऐसा ही है, उसमें भी कम से कम 7-8 क्वेश्चन बदल दिए। इससे पहले ये यूके पीएससी लेक्चरर एग्ज़ाम जो हमने इससे पहले दिया था, पिछले साल जब हुआ था प्री एग्ज़ाम उसमें हुआ था, तो उसमें भी 9 मार्क्स, मैं आपको बता दूं 9 मार्क्स कम से कम बोनस कर देते आयोग ने। 9 मार्क्स जब बोनस किए थे तो मेरिट हाई गई थी, तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। ये चाहे कोई माने ना माने, एक एक मार्क्स का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ तो 9 क्वेश्चन डिलीट हो गए भाई, किसी जिसने अटैम्प्ट नहीं किए उसको भी 9 मिल गए, और जिसने अटैम्प्ट किए और जिसने उसमें से सही भी किए होंगे गलत भी किए होंगे उसको भी 9 मार्क्स मिल गए। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो बराबर का जो है हमारा इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी नहीं दिखाता है, कहीं ना कहीं वो गलत है। आप खुद इस चीज़ को एनालिसिस कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वाकई में ये चीज़ें गलत होती हैं। तो क्योंकि मैं भुगत चुका हूँ, मैंने देखा है कि 9 मार्क्स बोनस करने के बाद मेरिट बहुत हाई जाती है, कम से कम 6-7 नंबर का अंतर आ जाता है। क्योंकि जो बच्चा अटैम्प्ट करता है उसको भी मिल जाते हैं, जो नहीं करता है उसको भी मिल जाते हैं, और जिसने गलत किए होते हैं वो तो अब है ही, उसको तो मिलने ही मिलने हैं, मतलब भाई सबको मिल जाते हैं टोटल मिला के। तो फिर क्या फ़ायदा उसका भाई? चलो ठीक है, जिसने गलत अटैम्प्ट किए उसको भी मिल गए, जिसने अटैम्प्ट किए और मतलब सही किए वो तो उसके लिए हकदार है ही कि सही किए भाई, उसको मिलने चाहिए। लेकिन जिसने अटैम्प्ट ही नहीं किए
भाई उसको भी 9 नंबर मिल गए, तो वो भी आपके साथ रेस में आ गया। सपोज़ करो 84 अगर किसी की मेरिट जा रही है, सपोज़ करो उसने जिसने अटैम्प्ट किया 84 और वो 9 मार्क्स जो है उसके उसमें जुड़ जाएंगे, तो वो तो 93 पहुंच जाएगा ना। तो इस तरीके से जो है मेरिट में जो है उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। और हम क्या गलत कर रहे हैं बताइए? कई लोग जो है इसमें कंट्रोवर्सी कर रहे हैं कि भाई आपको क्या दिक्कत है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी भर्ती से कोई दिक्कत नहीं, बस हमें अपने मार्क्स जानने हैं भाई। अगर हमने कोई एग्ज़ाम दिया है, अगर मैं अगर 10th स्कूल का एग्ज़ाम अगर मैं दे रहा हूँ भाई, अगर मैं टॉप 25 की मेरिट बना दूँ, उसके बाद मैं बाकियों को कह दूँ भाई टाटा गुड बाय, आपको अपने मार्क्स नहीं जानने, क्योंकि जो 25 है उनको तो मिल गए हैं मार्क्स भाई, वो तो सिलेक्शन ले लिया है, उनको तो मिल जाएंगे, लेकिन क्या हमको अपने मार्क्स जानने का अधिकार नहीं है? तो क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, ये हम भी नहीं जानते। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जो है ये रिज़ल्ट जो है वो फाइनल हों, लोगों को रोज़गार मिले। कहीं ना कहीं कोई अपनी अपनी प्रताड़ना से गुजरता है, हर किसी का अपना अपना एक फैमिली बैकग्राउंड होता है, हर कोई इतना परिपक्व नहीं होता, हर कोई इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि वो झेल पाए ये सब चीज़ें। तो मेरा आयोग से एक बार पुनः अनुरोध है कि चीज़ें जो है वो जल्द से जल्द इनका निपटारा करें और जल्द से जल्द जो है इन चीज़ों के पीछे लगे, ताकि बच्चे जो है टाइम से जिसको रोज़गार मिलना हो रोज़गार मिले, और जिसको क्या कहते हैं नई भर्तियों का जो वेट कर रहे हैं उनके लिए नई भर्तियां आएँ, लगातार वो तैयारी करें, अपने निकलें। पर लेकिन पेपर का क्राइटेरिया जो है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना जाए। भले ही वो और चीज़ों के लिए चला जाए, लेकिन ये क्वेश्चंस के लिए या इस तरीके से आंसर्स के लिए वो वहाँ पे जा रहा है, वो सही नहीं है और वो कहीं ना कहीं हर एक किसी को दुख देता है। तो मेरा आयोग से और सभी से अनुरोध है कि इसमें कंट्रोवर्सी ना करें। जो भी हो, हर किसी को अपना हक बोलने का अधिकार है, तो अपने मार्क्स सभी लोगों को जानने का अधिकार है, तो उसके लिए आवाज़ उठाएं। धन्यवाद।